हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। कल हमने कुछ बात पढ़ी थी बेटा, सबसे पहले उसका रिवीजन, फिर हम बेटा आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे आज। बाबू, कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम कंसेप्चुअल स्टडी करने वाले हैं, और कल हमने बेटा कंसेप्ट नंबर 1 जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, इस पर कुछ चर्चा कर ली थी बाबू। बहु कंसेप्ट नंबर 1 में मैंने 2 पॉइंट बता दिए थे आपको। एक तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर है बेटा, वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट कर दो सारे के सारे खर्चों को, सारे के सारे लॉसेस को, और बेटा क्रेडिट कर दो सारी की सारी इनकम को एज वेल एज सब के सब गेन्स को बाबू। और पहली बात हमने क्या करी थी बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर्स अंडर द डिफरेंट हेड। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। अगर कभी प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना पड़े तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बटेगा, ना कि P&L अकाउंट में, अंडर द डिफरेंट हेड्स। अब ये हेड्स क्या हो सकते हैं बाबू, कल मैंने एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, मैं दोबारा बना देता हूं। लो जी, सब सुनेंगे प्यारे बच्चे बहुत आराम से। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कोई P&L अकाउंट से अलग नहीं होता, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट भी बेटा सेम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बेटा यही फॉर्मेट P&L अकाउंट का भी होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा स्टार्ट होता है बेटा नेट प्रॉफिट से, जो कि बेटा P&L अकाउंट से आता है। बाबू मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस अकाउंट से बेटा हम आइटम लाते हैं बेटा, उस अकाउंट का नाम लिखते हैं और साइड बदल देते हैं। क्योंकि P&L अकाउंट में बेटा नेट प्रॉफिट 2 साइड आएगा, तो बेटा जब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे अकाउंट में पोस्ट करेंगे, तो सबसे पहले साइड बदल देंगे और नाम लिखेंगे अकाउंट का। बेटा यहां से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। अब बेटा मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर अंडर द डिफरेंट हेड्स। बेटा ये डिफरेंट हेड क्या है, सबसे पहली बात आती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अगर किसी फर्म में 2 पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते हैं बेटा ए और बी में। फिर बेटा अगर कोई सैलरी कमीशन है या और कोई रेम्यूनरेशन है, तो वो बांटते हैं बेटा हम सैलरी कमीशन टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी। और बेटा पार्टनरशिप फर्म चार्ज करती है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि बेटा ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। कोई भी इनकम, कोई भी गेन्स बेटा क्रेडिट होते हैं, क्योंकि इस अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को बेटा क्रेडिट साइड लिखने वाले हैं, या आप इसको बाय साइड भी बोल सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड, बेटा ए से जो ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट मिला, बी से जो इंटरेस्ट मिला, वो उसका टोटल बेटा मैं बाहर लिख देता हूं। मैंने आपको ये बात बोली थी बेटा, ये गिनकर 4 आइटम हैं और उसके बाद बैलेंसिंग करनी है आपको। मान लो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है और 80,000 है, तो बेटा ये 80,000 क्या करूंगा मैं, बोथ साइडेड पोस्ट कर दूंगा। और मान लो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का टोटल 50,000 है, तो बेटा बचा जो बैलेंस 30,000 वो हम अपने दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। और ये बटेगा कैसे, ये बेटा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये प्रॉफिट बांट लेंगे। लेट सपोज कि ए और बी बेटा इक्वल पार्टनर हैं, तो बेटा दोनों को प्रॉफिट में से 15,000 मिल जाएगा बेटा, मेकिंग अ टोटल ऑफ 30,000। बाबू ये सिंपल सी बात हमने पढ़ ली थी। बाबू अब आगे बढ़ाते हैं बात को। अब मैं इसी कंसेप्ट में 3 और पॉइंट लिखने वाला हूं। कल ये बात मैं कर चुका हूं बेटा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टोटल हमें 5 पॉइंट पढ़ने हैं। मेरे प्यारे बच्चों कल मैं बात कर चुका हूं ये कि टोटल हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। लो जी,
बाबू एक एक पॉइंट लिखता जाऊंगा, साथ ही साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी करता चला जाऊंगा। लो जी, सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों में। लो बच्चों, मैंने एक बात लिखी, अगर हमें कोई भी आइटम पी एंड एल अकाउंट की गिवन होगी, देन फर्स्टली प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट एंड देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया कल तो आपने मना किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे आपको कोई जज नहीं करता। बेटा मैं अभी भी वही बात पे कायम हूं, कोई भी आपको जज नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा आपको एक आइटम दी जा सकती है पी एंड एल अकाउंट की, ज्यादा से ज्यादा। बाबू वो क्या बोल रहा है, अगर कभी कोई आइटम पी एंड एल अकाउंट की दी हो तो बेटा सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनाना, देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये आइटम पी एंड एल अकाउंट की है। बाबू कुछ सोचना ही नहीं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड बात होती है। अगर कभी आपको लगे कि ये बात पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब है बेटा पहले हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना है। जनरली बेटा क्वेश्चन क्या करता है, मैनेजर्स कमीशन दे देता है। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बेटा जनरली क्वेश्चन कर क्या सकता है, बेटा जनरली क्वेश्चन हमें मैनेजर्स कमीशन दे देता है। लो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे एक बात करता हूं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1। लो जी समझना बेटा, मैं इसी पॉइंट को क्लेरिफाई कर रहा हूं। बाबू क्वेश्चन आपको कहता है नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, मैनेजर कमीशन 10,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए मिस्टर बी 15,000, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा अब देखो क्या हुआ, यहां पर क्वेश्चन ने आपके साथ चाल खेली। क्वेश्चन ने आपको बनाने को कहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में एक टर्म दे दी मैनेजर कमीशन। ये बेटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है कि आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इस टर्म को डाल दो। नहीं बेटा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि बेटा कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू द पार्टनर। मैनेजर कोई पार्टनर नहीं है बेटा, ठीक है ना, मैनेजर कोई पार्टनर नहीं होता आपका। अगर पार्टनर होता तो बोलता पार्टनर्स कमीशन। क्योंकि बेटा ये मेरा पार्टनर नहीं है, इसीलिए ये बात मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करता। ये बात मैं कहां करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। पी एंड एल अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा बेटा, बाय साइड से नेट प्रॉफिट, क्योंकि सारी इनकम क्रेडिट साइड लिखी जाती है बेटा, और मुझे ये प्रॉफिट दे रखा है तो मैंने इसको क्रेडिट साइड लिख दिया। कितना, 1 लाख। बेटा अब क्या करूं मैं, मैनेजर कमीशन लिख दो बेटा ऑन डेबिट साइड, टू मैनेजर कमीशन 10,000। बेटा रेस्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करने वाला हूं कहां पर बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। करो जी बैलेंसिंग। बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया मैंने 90,000। अब जो बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा बेटा वो 90,000 से बनेगा। मैं क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट कितना, 90,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए मिस्टर बी 15,000 ईच, दोनों को 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया बेटा। पार्टनरशिप फॉर्म ने 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। बाबू अगेन बैलेंसिंग,
हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, जो अमाउंट बच गई बेटा ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि ये सीधा बैलेंस शीट में चली जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। अब एक बात यहां पर और बता देता हूं बेटा, जब क्वेश्चन आपको कभी भी ए और बी की पार्टनर की रेशो नहीं देगा, हमेशा आप इन प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली डिवाइड करोगे। अभी बेटा मैं ये एक लॉ कहता है ऐसा करने को, मैं लॉ का नाम भी क्लियर कर दूंगा कुछ देर के बाद, इसी लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे इस बात को। बेटा अभी क्या हुआ, ए और बी की रेशो कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको इक्वली डिवाइड करूंगा। तो बेटा 60,000 को इक्वली डिवाइड करना है, तो ए का शेयर भी 30,000 और बी का शेयर भी 30,000। तो बेटा ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी कर दिया। अगर हमें कभी भी कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दी होगी, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बाद में बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है? बेटा अगर कोई आइटम मैनेजर से रिलेट करती है या पार्टनर से रिलेट नहीं करती है, कोई भी आइटम अगर पार्टनर से रिलेट नहीं करेगी, तो बेटा ऑब्वियस बात है वो P&L अकाउंट का पार्ट होगी। चलो जी बेटा अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। लो बच्चों, मैं 4th और 5th पॉइंट साथ साथ लिख देता हूं। लो जी बेटा मैं 4th और 5th टर्म एक साथ क्लैरिफाई करूंगा आपको। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें मैं दोनों बातें कवर कर लूंगा। अभी समझते हैं बेटा बात। कहता है अगर कोई आइटम या अमाउंट ऑलरेडी चार्ज कर ली गई है, चार्ज करना मतलब अगर कोई अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट कर दी गई है प्रॉफिट में से, देन इट इज टू बी एडेड बैक। हमने लिखा है इफ एनी आइटम और अमाउंट इज ऑलरेडी चार्ज और डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, लिख लो फ्रॉम प्रॉफिट, देन इट इज टू बी एडेड बैक। बेटा अगर कोई आइटम या अमाउंट ऑल दो पहले ही आप लेस कर चुके हो, तो बेटा ऐसे केसेस में उसको ऐड बैक करना है। अभी समझाएंगे बेटा इस पॉइंट को, अभी इसको पेंडिंग रखो। 5th पॉइंट बेटा अगर आपको बोले कभी सैलरी दे रखी है आपको पर मंथ बेसिस, आपको कह रखा है बेटा मैनेजर की सैलरी है 3,000 रुपए महीना, बेटा ये जान के क्वेश्चन करता है आपको मंथली सैलरी दे दे ताकि आप 3,000 लिखाओ। बेटा मैं जो अकाउंट फाइनलाइज कर रहा हूं पूरे फाइनेंशियल ईयर के कर रहा हूं, पूरे 1 साल के कर रहा हूं, तो मुझे जो इनकम चाहिए या जो मुझे खर्चा चाहिए बेटा 1 साल का चाहिए। अगर सैलरी मंथली बेसिस पे है या बेटा क्वार्टरली बेसिस पे है या बेटा हाफ ईयर बेसिस पे है, तो मेरी जिम्मेदारी है बेटा उसको फुल ईयर में कन्वर्ट करना, उसको ईयरली बेसिस में कन्वर्ट करना। इन दोनों से रिलेटेड बेटा मैं एक न्यूमेरिकल फ्रेम करने की कोशिश करता हूं। लो जी समझना बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन ने मुझे बोला सैलरी टू ए एंड बी 3,000 पर मंथ, 4,000 पर क्वार्टर। ऐसे क्वेश्चन ने दिया मुझे। इसके अलावा मुझे बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट
on capital given to A rupee 30,000, profit after charging interest on capital but before charging salary is rupees 90,000। ए और बी की रेशो दे दी क्वेश्चन ने, लेट सपोज मुझे 2:1 और कहता है बेटा कैलकुलेट कर दो या प्रिपेयर कर दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों, अभी इस बात को बहुत आराम से समझेंगे आप। बेटा देखो, क्वेश्चन पढ़ने में आप ज्यादा टाइम खर्च करना रादर देन उसको लिखने में आप ज्यादा टाइम खर्च करो। हम करते क्या है बेटा, जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो प्लेनली रीड कर देते हैं, बिल्कुल आराम से जल्दी जल्दी रीड करते चले जाएंगे, और उसके बाद लिखने में हम टाइम खर्च करते हैं। बेटा बाबू, हमने क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम खर्चना है और बेटा हम लिखने में कम टाइम लगाने वाले हैं। सुनो बच्चों, क्या लिखी हुई है बात। बाबू इसने लिखा हुआ है कि सैलरी दी है ए को 3,000 रुपए महीना और बी को 4,000 रुपए क्वार्टर। रीड द एडजस्टमेंट नंबर 5। बेटा अगर कभी कोई सैलरी आपको मंथली दी हो, क्वार्टरली दी हो, हाफ ईयरली बेसिस पे दिया हो, सबसे पहले मैं उसको कन्वर्ट करूंगा बेटा इनटू फुल ईयर। दैट सिंपली मीन्स बेटा ए की सैलरी कितनी है, अगर 3,000 रुपए महीना है यानी कि साल भर की बेटा 36,000 रुपए सैलरी है। बेटा अगर बी की सैलरी 4,000 पर क्वार्टर है, बेटा क्वार्टर होता है 3 महीने को ग्रुप करके हम क्वार्टर बोलते हैं। अगर मैं 3 मंथ्स को ग्रुप कर दूं बेटा तो एक क्वार्टर बन जाता है, यानी कि बेटा साल भर में 4 क्वार्टर आते हैं। बी की सैलरी 4,000 पर क्वार्टर है, तो बेटा पूरे साल की सैलरी कितनी है बेटा, 16,000 है बेटा बी की सैलरी। बाबू उसके बाद मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 30,000 कि आपने ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा वो 30,000 का इंटरेस्ट पे करा। और बेटा आगे मुझे क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी इज 90,000। बेटा समझना क्या कह रहा है, कहता है ये जो प्रॉफिट है ना ये आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर चुके हो, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग सैलरी है, इसमें से ये सैलरी माइनस नहीं करी लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। बेटा क्यों कर दिया, मुझे तो वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कोई भी चीज डिडक्ट ना हुई हो। कैसे माइनस कर दिया आपने, दोबारा रीड करो बेटा क्या लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वो प्रॉफिट है बेटा जिसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कर चुके, चार्ज करने का मतलब बेटा डिडक्ट कर चुके हो आप, लेकिन ये वो प्रॉफिट है बेटा जिसमें से अभी तक सैलरी चार्ज नहीं हुई, बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी। बेटा इसमें से सैलरी चार्ज नहीं करी। बेटा मैंने 4th पॉइंट यही लिखा, अगर कोई आइटम या अमाउंट अगर आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो या डिडक्ट कर चुके हो फ्रॉम प्रॉफिट देन इट इज टू बी एडेड बैक। बेटा अगर मैं सही मायने में अपना नेट प्रॉफिट निकालूं तो मेरा नेट प्रॉफिट 90,000 नहीं है, क्योंकि ये 90,000 कब आया बेटा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैंने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही नहीं, मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना चार्ज करे नेट प्रॉफिट निकालना चाहता हूं। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापसी ऐड बैक कर दो। आपने कैसे चार्ज कर दिया, मैंने यही बात लिखी है बेटा, देख लो। अगर कोई अमाउंट ऑलरेडी चार्ज आपने कर दी है तो उसको पहले हम ऐड बैक करेंगे। लो जी कर दीजिए, ऐड बैक कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था, ऐड बैक कर दिया। बेटा जो मेरा नेट प्रॉफिट आया वो 1,20,000 आया, यानी कि मेरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, इस 1,20,000 से स्टार्ट होगा। लो मेरे प्यारे बच्चों, हम करते हैं बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो पोस्ट करके बेटा ये सब नोट करते जाना साथ साथ। लो जी
लो जी बच्चों, हम प्रिपेयर कर रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार फिर से। अब आप सब फॉर्मेट के थ्रू बनाएंगे, आप शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं बार बार लिख रहा हूं पी एंड एल एप अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्ड भी आप पूरा लिख सकते हैं। लो जी, ये अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखते हैं बेटा नेट प्रॉफिट। ये कौन सा नेट प्रॉफिट है बेटा? जिसमें अभी आपने कोई भी अमाउंट चार्ज ना की हो। मुझे कोई अमाउंट चार्ज किया हुआ नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए बेटा। मैंने वो कैलकुलेट कर लिया 1,20,000। लो बच्चों, मैंने लिख दिया बेटा 1,20,000। अब मैं सैलरी देने जा रहा हूं बेटा ए और बी को, टू सैलरी ए और बी की सैलरी। बेटा ए की सैलरी हमने कैलकुलेट करी 36,000 और बी की सैलरी 16,000। ये बेटा पूरे साल की सैलरी है, मुझे मंथली या क्वार्टरली नहीं चाहिए। ये बेटा कैलकुलेट होकर आई 52,000। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लो जी लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का गिवन है, इसलिए मैं बी का रब कर देता हूं। ये गिवन है बेटा 30,000। चलो जी बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, मैंने हाईएस्ट टोटल लिख दिया 1,20,000 ऑन द बोथ साइड। ये टोटल है बेटा 82,000। दैट मीन्स बेटा जो मेरे पास प्रॉफिट बच गया वो 38,000 बच गया। अब बेटा मुझे क्या करना है, इस 38,000 के प्रॉफिट को 2:1 में बेटा डिवाइड करना है पार्टनर ए और बी में। मुझे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:1। बेटा देखो, मुझे 38,000 के प्रॉफिट में से ए को शेयर देना है। कितना? ए का शेयर कैसे निकालोगे बेटा? बाबू ए की रेशो है 2 आउट ऑफ टोटल। टोटल क्या बैठा? 2 + 1 3। बेटा जो ए का शेयर है बेटा वो 2/3 है, और बी शेयर इन द प्रॉफिट बेटा 38,000 के प्रॉफिट में उसका शेयर है 1/3। 1 आउट ऑफ टोटल, टोटल इज 3। तो बेटा यहां से हम शेयर कैलकुलेट कर लेंगे और बेटा यहां पर फिगर में पुट कर देंगे। तो बेटा यहां हमने क्या करा, कंसेप्ट नंबर 1 समझ लिया। बाबू अब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। बेटा बुक के लिए हम टीएस गरेवाल की बुक करेंगे बेटा, 2021 एडिशन की। बाबू सब बच्चे टीएस गरेवाल 2021 एडिशन खरीद लें, ताकि हमारे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल मैच हो जाएं बच्चों। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे और सीधा स्टार्ट कर देंगे बेटा सॉल्व करना। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बेटा बुक का, वो पेज नंबर 2.84 पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13। लो जी मैं कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन। पेज नंबर 2.84 क्वेश्चन नंबर 13। बेटा रीड करने में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। कहता है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, विनोद्स कैपिटल 1 लाख, मोहन्स कैपिटल 60,000। ठीक है जी। कहता है विनोद और मोहन पार्टनर है, मैंने लिख दिया विनोद और मोहन पार्टनर है। बेटा कहता है विनोद ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई वो 1 लाख है, और जो मोहन ने कैपिटल लगाई वो बेटा 60,000 है। ठीक है जी, मैंने लिख दिया। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 6% पर एनम। जो आपने दोनों को ब्याज देनी है वो 6% देनी है साल की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बोलता है बेटा विनोद सैलरी इज 3,000 पर मंथ, और बेटा क्वेश्चन मुझे देता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000, और बोलता है बेटा प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मुझे प्रिपेयर करने को बोलता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लो
मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम शॉर्टकट में लिख दिया, बेटा आप पूरा लिखेंगे। मैं फॉर्मेट में बार बार ना तो पर्टिकुलर वर्ड लिख रहा हूं ना अमाउंट, आप पूरा लिखेंगे। लो जी, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट 80,000। लो जी, ये फिगर मैंने पुट कर दी। कहता है विनोद की सैलरी है 3,000 रुपए महीना। बेटा याद करो कंसेप्ट नंबर 1 पॉइंट नंबर 5। अगर कोई रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी आपको पर मंथ बेसिस पर दी गई है तो हम उसे क्या करेंगे बेटा, ईयरली कन्वर्ट कर देंगे। बाबू ये मुझे पर मंथ दी गई है, मैंने इसको ईयरली कन्वर्ट कर दिया, तो बेटा मेरे सामने विनोद की सैलरी आ गई। टू विनोद सैलरी कितना बेटा, 36,000, 36,000 रुपए सैलरी आ गई, मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। क्वेश्चन कहता है बेटा विनोद की कैपिटल 1 लाख, मोहन की कैपिटल 60,000। क्या बेटा कैपिटल जाती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नहीं बच्चों नहीं, फॉर्मेट याद करो बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है रादर देन कैपिटल। कैपिटल कभी भी पार्ट नहीं होती P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो हम क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। बेटा 1 लाख की कैपिटल पे 6% ब्याज, विनोद की कैपिटल पे बेटा ब्याज दे दो। लो जी, ब्याज बैठी 6,000 रुपए। बेटा मोहन की कैपिटल पे भी दे दो, मोहन की कैपिटल 60,000, 6% ब्याज देनी है बच्चों। लो जी 3,600 रुपए ब्याज। तो बेटा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर ली है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा विनोद को मिलेगा इंटरेस्ट 6,000 और मोहन को इंटरेस्ट मिल रहा है 3,600, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 9,600। बेटा क्या क्वेश्चन में और कुछ मुझको दिया है? नहीं दिया बेटा, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका। तो बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बैलेंसिंग करेंगे हम। हाईएस्ट टोटल इज 80,000 ऑन द बोथ साइड। बेटा इस साइड का टोटल आ क्या रहा है, 45,600। बेटा दैट मीन्स जो मेरे पास बैलेंस बच गया है वो है 34,400। ठीक है जी, अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा, ट्रांसफर कर दूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विनोद एंड मोहन। बेटा क्या मुझे विनोद और मोहन के बीच की रेशो दी थी क्वेश्चन ने? नहीं, मेरे पास ना तो विनोद की रेशो स्पेसिफाइड है ना ही बेटा मोहन की, कोई PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे नहीं दी हुई। तो बेटा ऐसे केसेस में मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को बेटा इक्वली बांट दूंगा। मैं ये बात लॉ से कंफर्म करने वाला हूं कंसेप्ट नंबर 2 में। तो बेटा मैंने क्या कर रहा, इस प्रॉफिट को इन द मीन टाइम इक्वली बांट दिया। 34,400 को बराबर बराबर बांट दिया। 17,200 विनोद का हिस्सा और मोहन का हिस्सा भी 17,200। तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 13 कर चुका हूं और आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 15। बेटा नेक्स्ट क्लास में आते ही हम ये सॉल्व करेंगे अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम होगी तो। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो बेटा हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 2। आपको याद होगा बच्चों, मैं बोल चुका हूं बार बार, हमें कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, हमें क्वेश्चन रटकर नहीं जाना कोई भी। हम कोई क्वेश्चन CBSE बोर्ड तक लेकर नहीं जाने वाले बेटा। लो बच्चों, कंसेप्ट नंबर 2। बाबू मैंने कल आपको एक बात और बोली थी कि जब भी मैं कोई कंसेप्ट लिखूंगा हमेशा उस कंसेप्ट की कोई ना कोई हेडिंग होगी। ठीक है ना, और इस कंसेप्ट की हेडिंग है पार्टनरशिप डीड। इस कंसेप्ट की हेडिंग है बेटा पार्टनरशिप डीड। कल इसके बारे में डिटेल चर्चा हो गई, आज कुछ एक्स्ट्रा बात भी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट between partners
with specify the terms and condition between partner, with specify the terms and condition between partners। बाबू मैं कल भी बता चुका हूं इसके बारे में। बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटन एग्रीमेंट है, और क्योंकि बेटा रिटन फॉर्म का एग्रीमेंट है, ये बेटा हमेशा स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखी जाती है। इंडिया में बेटा स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखी जाती है, सारे एग्रीमेंट वहीं लिखे जाते हैं। तो बेटा ये एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जो बेटा स्पेसिफाई करता है सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी पार्टनर के बीच में तय हुई हैं। जैसे कि बेटा इट मे बी PSR, it may be profit sharing ratio, it may be capital contributed by each partner, it may be drawings made by each partner, it may be interest on capital, interest on drawings, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of a partner, बाबू मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, ऑडिटर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो बहुत सारी बातें बेटा पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। बाबू दूसरी बात, कल मैंने एक बात बोली थी आपको लिखने के लिए कि पार्टनरशिप डीड इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट। अब बेटा यहां पर बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने स्टार लगा दिया इसके ऊपर। इट इज नॉट एसेंशियल to have बाबू अब आप सोच रहे होंगे ये जो मैंने कल बात लिखी थी उससे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों कर दिया। कल मैंने बोला था पार्टनरशिप डीड कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, आज मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिखा पार्टनरशिप डीड इट इज नॉट अ एसेंशियल, इट इज नॉट अ एसेंशियल डॉक्यूमेंट बट इट इज डिजायरेबल। बाबू ऐसा क्यों लिखा? बाबू मैक्सिमम केस में होता पता है क्या है? ए और बी दो लोग मिले आपस में, ए और बी ने कहा अच्छा मिलकर कोई काम करें। लेट्स सपोज कि इन दोनों ने बोला कि एक काम करते हैं मिलकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें। ए ने बोला 10,000 मैं लगाऊंगा, बी ने बोला 10,000 मैं लगाऊंगा। अब इनको लगा कि मैं पार्टनरशिप डीड पे एक्सपेंडिचर क्यों करूं, हम सिर्फ 20,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बनाने का मैं 4 से 5,000 रुपए खर्चा ही क्यों करूं। तो हम क्या करते हैं बेटा, वर्बली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने क्या करा, वर्बली बेटा टर्म्स एंड कंडीशन तय कर दी। क्या हमने कोई रिटर्न एग्रीमेंट करा? नहीं बेटा। देखो ऐसा बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड डिजायरेबल है, माना जाता है कि अगर बना लो तो लिटिगेशन से बच जाओगे, लेकिन अगर नहीं भी बनाओगे तो बेटा क्या होगा, लिटिगेशन में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बेटा देखो अगर आप पार्टनरशिप डीड बनवा लो तो क्या कोई लिटिगेशन होगा? नहीं, उसमें सारी के सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। इसीलिए माना जाता है बेटा पार्टनरशिप डीड डिजायरेबल है, होनी जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केस में वर्बली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ओरल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बेटा वहां लिटिगेशन में फंसने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा, और वहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती। तो मैं मैक्सिमम केस में यही देखता हूं दुनिया में बेटा, पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो अगर कभी कोई पार्टनरशिप डीड ना हो और कभी कोई झगड़ा हो जाए तो बेटा वो कैसे रिजॉल्व होगा? बेटा ऐसे केसेस में हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लग जाते हैं। लो मैं लिखकर ये बात को समझाता हूं बाबू आपको। बाबू मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और साइलेंट देन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। मतलब बाबू आपने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करा, कोई पार्टनरशिप डीड थी नहीं,
और आपकी होगी लड़ाई झगड़े बेटा, लिटिगेशन हो गए और आप कोर्ट पहुंच गए बेटा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, कोर्ट कहीं ना कहीं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगाएगी और आपके लिटिगेशन को सॉल्व कराने की कोशिश करेगी। और मैं बोलता हूं बेटा, पार्टनरशिप डीड तो थी लेकिन कुछ प्रोविजन पे साइलेंट रह गई, जैसे कि पार्टनरशिप डीड आपने लिखवा दी पूरी लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना भूल गए, तो क्या होगा? तो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। या पार्टनरशिप डीड तो लिखी लेकिन बेटा सैलरी कमीशन की बात लिखना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना भूल गए, तो क्या होगा? तो बेटा ऐसे केसेस में भी मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन को रीड करना पड़ेगा बेटा। बाबू ये प्रोविजन क्या है बाबू? अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं सेम की सेम केस स्टडी में, ठीक है ना? एक केस स्टडी बनाएंगे बेटा और सेम बात को समझने की कोशिश करेंगे। लो सुनना बेटा, मैं एक पॉइंट और इंसर्ट कर देता हूं यहां पर, फोर्थ पॉइंट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या प्रोविजंस हैं ये? लो बच्चों समझो, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल not allowed interest on drawings, not charged profit losses shared equally interest on loan given by partners (6% per annum), interest on loan to partner not charged। लो बच्चों, ये 6 प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बनाए। मैं बोलता हूं बेटा, ए और बी मिलकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे, वर्बल इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा और लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है ना, जो नॉर्मल केस में हो जाते हैं। आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए मामले को सुलझाने के लिए बेटा। अब क्या होगा, क्योंकि आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी, कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपके बीच नहीं है, तो ऐसे केसेस में बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लग जाएंगे। वो क्या कहते हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बेटा ना तो कोई सैलरी ना ही कमीशन किसी भी पार्टनर को मिलेगी, कभी अलाउ नहीं करेगी बेटा पार्टनरशिप फर्म, ना ही बेटा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है किसी भी पार्टनर को, ना ही बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकती पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म भी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम पर कुछ नहीं ले सकती, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कोई सैलरी कमीशन, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा व्हाट अबाउट प्रॉफिट लॉसेस? मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन नंबर 13 किया था और उससे पहले एक एग्जाम्पल किया था। मैंने आपको कहा था मैं एक लॉ का रेफरेंस देकर बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में कभी कोई पीएसआर ना गिवन हो तो उसका क्या होगा। बेटा ये देखो लॉ की रेफरेंस, ये मेरे को कानून ने बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताया अगर बेटा कोई वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट लॉसेस जो भी हो बराबर शेयर होंगे। अगर 2 पार्टनर है तो इक्वल रेशो 1:1, अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, हमेशा बराबर शेयर होंगे जितने भी पार्टनर होंगे, ठीक है जी। बेटा व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर? बाबू इन दोनों स्टेटमेंट को बहुत आराम से पढ़ना, यहां गड़बड़ का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। क्या लिखा है मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। बेटा एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया,
एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, उसका क्या होगा बेटा? पार्टनरशिप फर्म 6% साल के हिसाब से ब्याज पे करेगी, चाहे पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों सुन लो, बाबू लॉ का कहना ऐसा है, अगर किसी पार्टनर ने क्यों ना लोन दिया हो पार्टनरशिप फर्म को, आप ऐसा समझो किसी आउटसाइडर ने लोन दिया है। जब किसी आउटसाइडर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो इसमें आउटसाइडर की क्या गलती है? सामने वाले ने आपको लोन देकर कोई गलती थोड़ी कर दी, तो बेटा आपको ब्याज दिलवाई जाती है। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो बेटा 6% साल के हिसाब से आपको ब्याज दिलवाई जाती है। मान लो इस पार्टनर ने लोन दिया था बेटा 1 लाख रुपए का, तो बाबू आपको 6,000 रुपए साल की ब्याज मिलेगी, चाहे पार्टनरशिप डीड ना भी हो तो भी। अच्छा जी, तो बेटा लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट बेटा इसका अपोजिट है, कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। मतलब बेटा पार्टनरशिप फर्म ने इस बार लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है जी, और बेटा पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या बेटा कोई इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है पार्टनरशिप फर्म? बेटा आंसर इज नो। कानून बोलता है कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट बस इतना सा था, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं। बाबू पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर के बीच, ठीक है ना, माना जाता है, जरूरी है, बना लो, लिटिगेशन से बच जाओगे। लेकिन बहुत सारी दुनिया क्योंकि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है तो दुनिया नहीं भी बनाना चाहती, खर्चा नहीं करना चाहती। अगर आप बेटा नहीं खर्चना चाहते तो आप लिटिगेशन में आ सकते हो। ऐसे केसेस में बेटा अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती या किसी प्रोविजन को लेकर साइलेंट रह गई है गलती से, तो बेटा ऐसे केसेस में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। और बेटा ये 6 प्रोविजन है, कोई भी सैलरी कमीशन नहीं मिलने वाली, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप चार्ज नहीं कर सकते, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर बेटा ये भी चार्ज नहीं कर पाओगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बेटा हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 1। बाबू हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 2.81 पर गिवन है। लो जी मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 2.81 पर गिवन है, लो जी मैं लिखता हूं, पेज नंबर 2.81 क्वेश्चन नंबर 1। लो जी पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहता है? मैं पढ़ने में ज्यादा टाइम खर्च करूंगा बच्चों। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। कहता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल हैं, और मुझे दिए हुए हैं कुछ बेटा 6 पॉइंट। ठीक है जी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया सैलरी टू द पार्टनर। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, ये तो हमारे कंसेप्ट में क्लियर हो रहा है। बाबू मुझे पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है और सैलरी देनी है, तो क्या करेंगे बेटा? क्या सैलरी आप दे सकते हो? नहीं बेटा, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल पे ब्याज क्या होगा बेटा? इसका बड़ा ऑब्वियस आंसर है, ये लिखा हुआ बेटा, नॉट अलाउड। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दे सकते बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सर आराम से पढ़ लो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है उसके ब्याज क्या क्या बेटा? ये रहा पॉइंट नंबर 5। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको ब्याज देनी पड़ेगी बेटा आपको 6% पर एनम, ये मानते हुए कि किसी आउटसाइडर से आपने ब्याज पर पैसे उठाए हैं। ठीक है जी। व्हाट अबाउट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट? डी पॉइंट 4 पॉइंट मुझसे पूछता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सर इक्वली शेयर्ड, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है बेटा बराबर बटने वाला है। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग? बेटा पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट का क्या होगा? बाबू नहीं चार्ज कर सकती पार्टनरशिप फर्म, उसे नहीं मिलेगा कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर? अगर आपने इंटरेस्ट
पर पैसे दिए हैं किसी पार्टनर को, तो बेटा आप यहां पर भी कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाओगे। ये वही 6 पॉइंट है बेटा जो मैंने कंसेप्ट बनाया था, ये वही 6 पॉइंट है बेटा जो मैंने कंसेप्ट बनाया था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म हो जाता है। अब प्यारे बच्चों, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे बेटा कंसेप्ट नंबर 3 के साथ। बाय बाय।